एक जंगल में गब्बर नाम का बहुत ही खतरनाक शेर रहा करता था। जंगल के सभी जानवर गब्बर के नाम से बहुत ही खौफ खाते थे। गब्बर शेर खान को जिस किसी भी जानवर को खाने की मर्जी होती वह उसे खा जाता। गब्बर शेर खान बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता था, सब पर अपना कहर बरसाए रखता था। तो वही दूसरी ओर शेर खान का मंत्री मारकर, जो कि एक जीता था, वह शेर खान से भी ज्यादा क्रूर था। वो हर समय शेर खान को जंगल वासियों के खिलाफ कान भरते रहता था और शेर खान को बताता कि अभी जंगल में कौन सा जानवर शिकार के लिए बड़ा और स्वादिष्ट है। और शेर खान भी अपने मंत्री मारकर पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। जंगल के सभी तालाब सूख गए, शिवाय एक के, जिसमें शेर खान और उसका मंत्री मारकर पानी पी रहे थे। तभी शेर खान की मंत्री मारकर के दिमाग में एक खुराफाती योजना आई। उन्होंने शेर खान की ओर देखकर कहा, शेर महाराज, इस साल पानी न होने के कारण जंगल के सारे तालाब सूख चुके हैं। बस यही एक तालाब बचा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मारकर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है कि महाराज, अगर जंगल के सभी जानवर इस तालाब में पानी पिएगा तो यह तालाब भी सूख जाएगा। आपको कुछ करना चाहिए। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र और मंत्री हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहते हुए शेर खान और उसकी मंत्री मारकर अपने गुफा पर पहुंच गया और उसने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया कि अब से उस तालाब में जाकर कोई पानी नहीं पिएगा और अगर कोई जानवर उस तालाब में पानी पीते हुए पकड़ा गया तो वह उसी वक्त मार दिया जाएगा। शेर खान की इस फैसले को सुनकर जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए, पर किसी में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वह शेर खान की इस फैसले का बगावत कर सके, क्योंकि वह सभी जानते थे कि शेर खान और मारकर की जोड़ी बहुत ही मजबूत है। इसलिए कोई चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर प्यास के मारे इधर उधर तड़पने लगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हुए। हाथी भैया जी, जो सभी जानवरों में से सबसे बड़े थे और बुद्धिमान, वह सभी जानवरों की ओर देखते हुए बोले, और अब हम इस तरह कितने दिनों तक प्यास के मारे तड़पते रहेंगे? अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो सभी जानवर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं हाथी भैया जी? हम उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। वह बहुत ताकतवर है। मेरा विचार ये है कि हमें अब इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। कोई फायदा नहीं हाथी भैया जी, मैं दूसरे जंगल में भी आते जाते रहता हूँ। सभी जंगल में एक शेर खान जैसे राजा मिलेंगे और वह बहुत ही निर्दय और ताकतवर होते हैं। वह हमारी मदद नहीं करेंगे। गोलू बंदर की बात सुनकर हाथी भैया मायूस होकर बैठ गए और वहां बैठे हुए सभी जानवर निराश होकर अपने अपने घर चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। उसी जंगल में भोलू और मिकी नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक दिन की बात है, भोलू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और इधर मिक्की का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी मिक्की अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, जंगल के सभी जानवरों को क्या हो गया है? लगता है सब पागल हो गए हैं। मेरा तो प्यास के मारे गला बैठ जा रहा है। अगर पानी नहीं पिया तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि पानी पीकर ही मरूं। इतना कहते हुए मिक्की अपनी जान की परवाह न करते हुए उस तालाब के पास पहुंच गया और तालाब का पानी पीने लगा। मिक्की तालाब का पानी पी ही रहा था कि तभी उसी तालाब में से
एक सुंदर सी जलपरी निकली और उसने मिक्की को बोली, तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए? क्या तुमने अपनी निर्दय राजा की फैसला नहीं सुनी? मैं क्या करता, मुझे बहुत जोर प्यास लगी थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मिक्की ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देख तो वहां शेर खान का मंत्री मारकर खड़ा था और वह गुस्से से उन्हें देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत मामूली सी हिरण कि तुम राजा की आज्ञा को नहीं मानी? तेरी मौत तो निश्चित है। इतना कहते हुए मारकर चीते ने मिक्की को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे घटना को तालाब में रह रही उस जलपरी ने अपनी आंखों से देख रहा था। इत्तेफाक से इस घटना को पेड़ पर बैठे गोलू बंदर भी देख लिया। जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए गोलू बंदर भोलू के पास गया और जो भी देखा गोलू ने वो सारी घटना बता दी। अपने दोस्त की मौत को सुनकर वह दौड़ता हुआ वहां आया। मारकर चिता वहां से जा चुका था। उन्होंने देखा कि उसका दोस्त खून से लटपट जमीन पर लेटा हुआ है। वह ये सब देख नहीं पाया। भाई, मैंने तुम्हें बोला था यहाँ मत आना, लेकिन तूने मेरे बात नहीं सुना। अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो आज जीवित रहते। मैं छोड़ूंगा नहीं उस शेर खान को, उन्हें भी मरना होगा। उन्होंने मेरे दोस्त को मुझसे छीना है। लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि वह दोनों बहुत ताकतवर है। गोलू बंदर ने इतना कहा ही था कि तभी वह जलपरी उनके सामने आई। कौन हो आप? मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मैं सालों से इस तालाब में रह रही हूँ। वैसे तो मुझे तुम लोगों की दुनिया में दखल देने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी इस हिरण की मौत का दुख मुझसे देखा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आ गई। आप तो जादुई जलपरी हो ना? आप मेरे दोस्त को जीवित कर दीजिए। वैसे जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में होता है। मैं इसे जिंदा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप उन दोनों को जान से मार दीजिए। इससे बड़ा मदद हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो उसे नहीं मारूंगा, लेकिन वह दोनों स्वयं अपने से लड़कर मरेंगे। तुम दोनों चिंता मत करो। बस तुम्हें करना इतना है कि गोलू, तुम मारकर चीते के पास जाओगे और उन्हें बोलोगे कि तुम्हें शेर खान मंत्री के पद से हटाना चाहता है। और भोलू, तुम शेर खान के पास जाओगे और उन्हें बोलोगे कि मारकर चिता तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। पर वह दोनों हमारी बात क्यों सुनेंगे? हाँ, जरूर सुनेगा। मैंने तुम दोनों के अंदर एक जादुई शक्तियां भर दिए हैं। अब तुम दोनों जो भी बोलोगे उन्हें सच लगने लगेगा। अब जाओ। जल्दी जल्दी में गोलू बंदर और भोलू दौड़ते हुए मारकर चीते और शेर खान के पास पहुंचे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे। उनके मुंह से निकले हुए हर एक बात उन्हें सच लगने लगे। वह दोनों क्रोधित होकर आमने सामने आ गए। धोखेबाज, मैंने तुम्हें अपना मंत्री बनाया और तुम मुझे ही मारकर राजा बनना चाहते हो। तुमने मुझे अपना मंत्री बनाकर कोई एहसान नहीं किया है शेर खान। मैं एक ताकतवर चिता हूं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मैं तुमसे अच्छा इस जंगल को चला सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें मरना होगा। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में जो अभी जीवित बचेगा वह ही इस जंगल में हुकूमत चलाएगा। इतना कहते हुए शेर खान ने मारकर चीता पर जोर से हमला कर दिया और दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वह एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ देर बाद वह दोनों बहुत बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ गए और तड़प तड़प कर मर गए। उन दोनों के मरते ही
जंगल में खुशी छा गई। सभी जानवर खुश हो गए। आखिरकार उन्हें 2 निर्दय शासकों से मुक्ति जो मिली। फिर गोलू और भोलू ने जंगल के सभी जानवरों को बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रहे एक जल परी ने की है। फिर जंगल के सभी जानवर उस तालाब के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि जल परी पहले से ही वहां है, मानो जैसे उनकी ही राह देख रही हो। फिर जंगल के सभी जानवरों ने जल परी का धन्यवाद किया। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और याद रखना, जब भी कोई मुसीबत आएगा तो साथ मिलकर अपने दिमाग का उपयोग करना। बड़े से बड़े मुसीबत को हल कर लोगे। इतना कहकर जलपरी चली गई और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।